जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल। जैसा कि हम सबको पता है, हमारा बैसाख मास संपन्न हो चुका है। पूर्णिमा पर जेठ का माह प्रारंभ हो चुका है। लेकिन मैं अपने श्रीमद् भागवत गीता के, अपने श्री कृष्ण के सबसे प्रिय ग्रंथ को बीच में नहीं छोड़ूंगी। इसे मैं कंप्लीट करूंगी, आगे कंटिन्यू रखेंगे। पूरे अध्याय हम इसमें श्रवण करेंगे और सुनेंगे। देखिए, आप सबसे मेरी एक विनती है, आप जितने भी लोग, चाहे थोड़े ही लोग सुनते हैं, जितने भी आप लोग सुनते हो, प्लीज़ लाइक का बटन दबाना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे जरूर से लिखो। जब आप पुण्य प्राप्त कर ही रहे हो तो श्री हरि का नाम लेने में क्या प्रॉब्लम है। चलिए, गणपति भगवान को ध्यान करते हुए, गुरुदेव को प्रणाम करते हुए आगे का अध्याय, 9वां अध्याय शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को रहस्य के सहित कहूंगा कि जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। यह ज्ञान सब विद्याओं को, राजा तथा सब गोपनीयों को भी राजा एवं अति पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला और धर्मयुक्त है। साधन करने वाले को बड़ा सुगम और अविनाशी है। हे परतंप, इस तत्व ज्ञान रूप धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मेरे को प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते हैं। हे अर्जुन, मुझ सच्चिदानंद परमात्मा यह सब जगत जल से बर्फ के द्वारा परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार हैं। इसीलिए वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ और वे सब भूत मेरे में स्थित नहीं है, किंतु मेरी योग माया और प्रभाव को देखकर भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। क्योंकि जैसे आकाश से उत्पन्न हुआ सर्वत्र विचारने वाला महान वायु सदा ही आकाश में स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पत्ति वाले होने से संपूर्ण भूत मेरे में स्थित हैं। ऐसे जान हे अर्जुन, कल्प के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लय होते हैं, और कल्प में आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। कैसे कि अपनी त्रिगुणी माया को अंगीकार करके स्वभाव के वश से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बारंबार उनके कर्मों के अनुसार मैं रचता जाता हूँ। हे अर्जुन, उन कर्मों के आक्षित रहित और उदासीन के सदस्य स्थित हुए मुझ परमात्मा के वे कर्म नहीं बांध सकते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठात के सैक प्रकाश के यह मेरी माया चराचर सहित सब जगत को रचती है, और इस ऊपर कहे हुए हेतु से यह संसार आगम स्वरूप चक्र में घूमता है। ऐसा होने पर संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर रूप में मेरे परम भाव को न जानने पर मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ परमात्मा को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उदय के लिए मनुष्य रूप विचरते हुए को साधारण मनुष्य मानते हैं, जो कि वृथा आशा, वृथा कर्म और वृथा ज्ञान वाले अज्ञानी जन राक्षसों के और असुरों के जैसे मोहित करने वाले तामसी स्वभाव को ही धारण किए हुए हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, देवी प्रकृति के आश्रित हुए जो महात्मा जन हैं, वे तो मेरे को सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अन्य में मन से युक्त हुए निरंतर मुझे भजते हैं। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हैं तथा मेरी प्रकृति के लिए यंत्र करते हुए और मेरे को बारंबार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त और अन्य भक्ति से मुझे उपासते हैं। उनमें कोई भी मुझ विराट स्वरूप परमात्मा को ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजन करते हुए एक तत्व भाव से, अर्थात जो कुछ है सब वासुदेव ही है, इस भाव से उपासते हैं, और दूसरे पृथक भाव से, अर्थात स्वामी सेवक भाव से और कोई बहुत प्रकार से उपासते हैं। क्योंकि क्रतु अर्थात श्रोत कर्म में हूँ, यज्ञ अर्थात पद महायज्ञ, ज्ञानी दक सम्राट कर्म में हूँ, सवधा अर्थात पितरों के निमित्त दिया जाने वाला अन्न में हूँ, औषधि अर्थात सब वनस्पतियों में मैं हूँ, एवं मंत्र में हूँ, घृत में हूँ, अग्नि में हूँ, हवन रूप क्रिया में भी हूँ। हे अर्जुन, मैं इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण पोषण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला अर्थात पिता, माता और पिता मह हूँ, और जानने योग्य पवित्र ओमकार तथा ऋतुदेव, शामदेव और यजुदेव मैं ही हूँ। हे अर्जुन, प्रातः होने योग्य तथा भ्रमण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभ शुभ का देखने वाला, सबका वास स्थान और शरण लेने योग्य, प्रति उपकार न चाहकर हित करने वाला, उत्पत्ति परलय रूप तथा सबका आधार निधार अविनाशी कारण मैं ही हूँ। मैं ही सूर्य रूप हूँ, तपता हूँ, वर्षा को आकर्षित करता हूँ और वर्षाता हूँ। और हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु एवं सत और असत भी सब कुछ मैं ही हूँ। जय श्री कृष्णा। परंतु जो तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम
कर्मों को करने वाले, सोम रस पीने वाले, पापों से पवित्र हुए पुरुष मेरे को यज्ञों द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फलस्वरूप इंद्रलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं को भोगों को भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ण के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म के शरण हुए और भोगों को काम वाले पुरुष बारंबार जानने आने को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने से मृत्यु लोक में जाते हैं। जो अन्य भाव से मेरे में स्थित हुए भक्तजन मुझे परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य एक ही भाव मेरे में स्थित वाले पुरुष का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त हुए जो सकामी भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मेरे को ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक है, अर्थात अज्ञान पूर्वक है, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ। परंतु वे मुझ अधिक यज्ञ स्वरूप परमात्मा तत्व से नहीं जानते, इसीलिए गिरते हैं, अर्थात पूर्व जन्म को प्राप्त होते हैं। कारण यह नियम है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मेरे को ही प्राप्त होते हैं, इसीलिए मेरे भक्तों का पूर्व जन्म नहीं होता। जय श्री कृष्णा। हे अर्जुन, मेरे पूजन में यह सुगमता भी है कि एक पत्र पुष्प फल जल इत्यादि जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रति सहित खाता हूँ। इसीलिए हे अर्जुन, तू जो कुछ कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ हवन करता है, जो कुछ दान करता है, जो कुछ सब धर्माचरण स्वरूप तप करता है, वह सब मेरे को ही अर्पण होता है। इस प्रकार कर्मों को मेरे अर्पण करने रूप संन्यास योग में युक्त हुआ मन वाला तू शुभ फल स्वरूप कर्म बंधन में अर्पण करने रूप संन्यास योग से युक्त हुआ मन वाला तू शुभ फल स्वरूप कर्म बंधन से युक्त हो जाएगा और उससे मुक्त हुआ मेरे को प्राप्त होगा। यद्यपि वे भूतों में संभाव वाले व्याकुक है, ना कोई मेरा अप्रिय है ना मेरा कोई प्रिय है, परंतु जो भक्त मेरे को प्रेम से भजते हैं वे मेरे में और मैं उनमें प्रत्यक्ष प्रकट होता हूँ। मेरी भक्ति का और भी प्रभाव सुन। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अन्य भाव से मेरा भक्त हुआ मेरे को निरंतर भजता है, साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि यह अर्थात निश्चय वाला है, अर्थात उसे भली प्रकार निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है, इसीलिए वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, निश्चय पूर्वक सत्य ज्ञान मेरा भक्त नष्ट नहीं होता, परंतु हे अर्जुन, स्त्री वैश्य और शूद्रादिक पाप योनि वाले भी जो कोई होवे वे भी मेरे को शरण में आकर तो परम गति को प्राप्त होते हैं। फिर क्या कहना है कि पुण्यशील ब्राह्मण जन तथा राजसीय भक्त वाले परम गति को प्राप्त होते ही होते हैं, इसीलिए सुख रहित और क्षण भर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर, अर्थात मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, परंतु हे नाशवान और सुख रहित इसको काल का भरोसा ना करके तथा अज्ञान से सुख रूप भासने वाले विषय भोगों में फंसकर निरंतर मेरा ही भजन कर, केवल मुझ सच्चिदानंद वासुदेव परमात्मा में ही अंत प्रेम से नित्य निरंतर अचलमान हो और मुझ परमेश्वर को ही श्रद्धा प्रेम सहित निष्काम भाव से नाम गुण प्रभाव के श्रवण कीर्तन मनन और पाठन पठन द्वारा निरंतर भजने वाला हो तथा मुझ शंकर चक्र गधा पदा और किकड़ी कुंडल आदि भूषणों से युक्त पीताम्बरी वनमाला और कौस्तुंभ निधारी विष्णु का नाम वाणी और शरीर से द्वारा सर्वस्व अर्पण करके अशित्य श्रद्धा भक्ति और प्रेम से विहल पूर्वकता पूजन करने वाला हो और मुझ शक्तिमान विभुक्त अवल ऐश्वर्य माधुर्य गंभीरता उदारता वत्सलता और सहुतता आदि गुणों से संपन्न सबके आश्रय रूप वासुदेव को विनय भाव पूर्वक भक्ति सहित साथ साथ दंडवत प्रणाम कर। इस प्रकार मेरे शरण में आया हुआ तू आत्मा को मेरे में एक ही भाव करके मेरे को ही प्राप्त होगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ये था श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय। इसमें श्री कृष्ण ने अपने मुख से अर्जुन को स्पष्ट ज्ञान दिया है कि आप भजो किसी को भी, पूजो किसी को भी, लेकिन सब श्री कृष्ण परम पिता परमात्मा पर ही शुरू होता है और सब मेरे श्री कृष्ण पर ही आकर समाप्त हो जाता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हरि बोल।